हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यार हाथ हिलाने की भी जगह नहीं है मेरे पास। आज मैं मेरे अंदर की कुछ क्यूरियोसिटी जो भी आती है पोकेमॉन से रिलेटेड उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब जब तुम खाली बैठे रहते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? आई एम श्योर कि तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी आती रहती होगी कि यार ये कैसे होता है, ये क्यों, क्या हो क्या रहा है, ये हवा में क्यों उड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये। तो मैं इधर जो कुछ भी बताऊंगा वो भाई बस जो मेरे अंदर आता है उसी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही है वो गलत है, मेरे पास इस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसी कोई चीज़ है तो भाई निकालो, बाहर निकालो कमेंट सेक्शन में। नंबर 1, क्या गैरी के पास मेगा स्टोन है? अब देखो यार, वो जो लॉकेट पहनता है मुझे पता नहीं क्यों जब वो उसे देख के मुझे मेगा स्टोन की याद आ जाती है। हाँ, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो एक मेगा स्टोन है या नहीं। अब देखो यार, इनडायरेक्टली हम कोई भी चीज़ को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पोकेमॉन में हमें ऐसा देखने को मिला है, हमें बहुत सारी चीज़ का एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन देखने को नहीं मिला। तो हम थियोरी बनाते रहते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इनडायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। और मेरी आवाज़ को भारी क्यों हो गई? हमने पोकेमॉन के फर्स्ट जनरेशन में देखा था कि भाई वो बड़ा ड्रैगनाइट आया था, बट उस समय हमें नहीं पता था कि ये क्या है, इतना बड़ा कैसे आ सकता है यार। बिग लाइट थोड़ी यूज़ करेंगे वहाँ डोरेमोन की। फिर बाद में जब स्वॉर्ड एंड शील्ड आया हमें पता चला कि ये बड़े पोकेमॉन को डायनामिक्स जैगेंटामैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो ड्रैगनाइट था वो एक डायनामिक्स पोकेमॉन हो। देखो, इस चीज़ का प्रूफ तो हमें पोकेमॉन एनिमी में देखने को नहीं मिला कि वो ड्रैगनाइट डायनामिक्स था या नहीं, लेकिन हमें इससे एक बात पता चलती है ना कि पोकेमॉन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं सोचता था कि क्या ये मेगा स्टोन है, मतलब ठीक है, ओके। नंबर 2, क्या TM एंड HM मूव्स जो कि गेम्स में होते हैं, क्या हम उन्हें पोकेमॉन को सिखा सकते हैं एनिमी में? गेम्स में तो देखा है, इधर प्लेट रख दो, फुर 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 घूमेगा और वो मूव सीख जाता है। क्या एनिमी में ऐसा होता है? पता नहीं यार, ऐसा एनिमी में कोई सीन आया है क्या? अगर तुम्हें पता हो तो बताओ। मैं तो यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के सोच रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। नंबर 3, ब्रॉक की एज क्या है? देखो यार, ऐश की एज के पीछे सभी पड़े थे। मेरे अंदर अचानक से कीड़ा आया कि ब्रॉक की एज क्या है, और ब्रॉक की एज मिल भी गई थी मुझे बल्पापीडिया पे शायद। उसकी एज एक मिनट बता रहा हूँ। अबे नेट नहीं चल रहा, 1 मिनट। चलो। हाँ, तो ब्रॉक की एज है 15 साल। जी हाँ। अब देखो, ब्रॉक की एज जब मुझे पता चली, मैंने भी ऐसे ही सर्च करके देखा, तो फिर मुझे पता चला कि ब्रॉक कितना कैसा आदमी है ये। मतलब नर्स जॉय के पीछे क्यों जा रहा है? वो तो ब्रॉक की दीदी समान है। अब मुझे पता नहीं कि मैंने ब्रॉक के बारे में ही पहले क्यों सोचा, मिस्टी या फिर कोई और कैरेक्टर के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो इसका रीज़न हो सकता है कि मैं ब्रॉक से इंस्पायर्ड हूँ। और ब्रॉक के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो यार, ब्रॉक का जो वो है, वो बैग, वो क्या डोरेमोन की पॉकेट है? मतलब इतना सामान कहाँ से आ जाता है भाई? उसमें टेबल वेबल लेके घूम रहा है, वो तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है अंदर। नंबर 4, क्या पोकेमॉन गेमर्स चीटिंग करते हैं? नहीं, मतलब तुम्हें नहीं बोल रहा कि तुम चीटर हो, मैं भी चीटर था। नहीं, मैं चीटर नहीं। तो जब भी 1v1 बैटल होती है, कोई आता है ट्रेनर लड़ने ऐश, या 1v1 बैटल होती है या फिर 3 वर्सेस 3 होती है, तो ऐश के पास भले उस समय 6 पोकेमॉन हो भी तो वो 3 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है ना। चाहे जिम में या फिर कहीं भी ऐसी बैटल में, ठीक है। अगर 3 वर्सेस 3 की बैटल हो रही है तो वहाँ पर ऐश 3 से ज़्यादा पोकेमॉन इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो चीटिंग मानी जाएगी। लेकिन गेम्स में हमने देखा है कि मान लो कि अपना जो जिम लीडर है अपोनेंट, उसके पास 2 ही पोकेमॉन है और हमारे पास 3 या 4 है, और हमारे 2 पोकेमॉन हार भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास अगर 2 बचते हैं तो हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज दैट पोकेमॉन। तो क्या ये चीटिंग है? हाँ, क्या पता। इसका आंसर अगर तुम्हारे पास है तो बताओ, अगर नहीं है तो मत बताओ। नंबर 5, क्या गो अगला रेड है? अब देखो, मुझे कोई भी चीज़ को कंपेयर करना नहीं पसंद, बट रेड के जो गुण वो मुझे गो के अंदर भी कुछ कहीं ना कहीं दिखते हैं। जैसे कि इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। इन दोनों का स्टार्टर फायर थे, इन दोनों को ही म्यू पकड़ने की काफ़ी खुजली थी, दोनों को ही सारे पोकेमॉन्स पकड़ने हैं, और भी कुछ सिमिलरिटीज़ थी, भूल गया अभी तो मैं। आई डोंट नो कि पोकेमॉन कंपनी क्या ये जानबूझ के कर रही है, क्या ये या फिर ये एक इत्तेफाक है कि, तो पता नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कोई आंसर तो है नहीं इसका। नंबर 6 है कि 5 है यार? क्या ऐश झूठा है?
उसने हमें शुरू में कहा था कि वो सारे पोकेमॉन पकड़ेगा, लेकिन सिर्फ कुछ पकड़ के बैठा है वो। उसने पिजियोट को बोला था वो वापस आएगा, नहीं आया। नहीं आया ना, क्या आया जर्नीस में आया क्या? क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है अभी जर्नीस में। आया तो ठीक है ऐश, तुम अच्छे गुड बॉय यू आर। अब पता नहीं मैं इधर ऐश को झूठा कहूँ या फिर क्या कहूँ, क्योंकि देखो एक बच्चे की ज़बान काफ़ी चलती है, वो बाबा कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन वो जो भी वो बोलता है वो बड़ा होके वो 100% वो सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पाता। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि मैं बड़ा होके हल्क बनूंगा, अब डर लगता है कि चड्डी ना पड़ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐश ने बोल दिया होगा यार, बोल देते थोड़ा हीरो बनेंगे बोल के, यहाँ मैं सारे पोकेमॉन पकड़ूंगा। एंड एक और चीज़ जो कि भाई मुझे पोकेमॉन गेम्स में अजीब लगती है वो ये है कि यार वो लोग काफ़ी रिपीटेटिव एक ही चीज़ करते रहते हैं हर गेम में, और वो लोग स्किप करने का भी ऑप्शन नहीं देते। जैसे कि शुरुआत में जो हर पोकेमॉन गेम में इंट्रो आता है तो उस पर स्किप करने का एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि देखो स्वॉर्ड एंड शील्ड एक गेम आया अभी, तो अगर कोई उस गेम को पहली बार खेल रहा है तो ठीक है, उसके लिए वो ज़रूरी है जो शुरू में होता है या फिर कहीं भी होता है। लेकिन जो शुरुआत से खेलते हैं उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि उन्हें सब पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या इधर क्या होगा ये वो। एंड आजकल की पोकेमॉन गेम्स की मुझे पता नहीं यार स्टोरी कैसी चल रही है। मतलब यार ब्लैक एंड वाइट ने यार बहुत ही मस्त गेम थी, ब्लैक टू वाइट टू शायद, या ब्लैक एंड वाइट। मतलब ये गेम्स इतनी ज़्यादा डार्क थी कि लोग कंप्लेन कर रहे थे पोकेमॉन फ्रेंचाइज को कि भाई इतनी डार्क गेम क्यों बना रही हो, ऐसा कुछ। तो ऐसा कहीं मैंने रिव्यू पढ़ा था। तो बस यही थी कुछ बातें जो कि मैंने तुम्हें बता दी, मेरे अंदर मर रही थी ये। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि मेरे अंदर आती हैं और मैं उन्हें भूल जाता हूँ, याद आएगी तो बता दूंगा, डोंट वरी। तो बस यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबडी एंड गुड बाय, टेक केयर।